आपको 100 भजन बना के दे देगा, बराबर, उसमें कोई मात्रा की गलती नहीं, तुक वगैरह सब सही, और ये बता देगा कि आपको उसे कैसे गाना है, मतलब। और एडवांस मॉडल लोगे तो वो गा के आपको पेश कर देगा। मतलब ये आर्ट पुतगल का कमाल देखो आप। ये सारे भजन जिसने भी यूट्यूब चैनल चलाया है वो भजन वहाँ से उठाता है, एआई से कैसे गाना, तो उसको गाना आता है बस, तो वो उसको गा देता है बस, और उसके जो भी साथ हो गए उसके, और वो तालमेल सब से व्यवस्था बना दी, नाम शायद कुछ सीए का लिखा है, तो वो वहाँ से उठाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कैसे गाता है ऐसा गाया हुआ ले लेता है, वो यूट्यूब चैनल पर डाल दे रहा है, और अपने उसके खुद के प्रवचन में डाल रहा है, उसमें सिवाय ज्ञान के कुछ नहीं बोल रहा। खुद का भाव तो सब ज्ञान, ज्ञान ज्ञाता, सर्वज्ञता, क्रमबद्ध पर्याय, ज्ञान हमारा मुख्य गुण है, ज्ञान हमारी मुख्य शक्ति है, ज्ञान जानना, इसी से अपना कल्याण होगा। अपने प्रवचनों में सिर्फ वही बोलता है, वो है कई जगह जाता है, प्रवचन करता है, वो सब उसने जो लाइव अपने डाल रखे यूट्यूब पे प्रवचन करते हुए, तो खुद तो है ज्ञान के पक्ष में। अब भजन उसने उठाए, एआई को कहा मेरे को आनंद के भजन दो, जैसे हमने कहा ना ये आनंद के भजन दो, ये सारे भजन मेरे को दे दिए, आप देखो उसमें कैसा तुकबंदी सब उसमें बराबर है, और उसको कहो साहब इसको किस तरह किस लिए गाना है, तो उसका तरीका ही बता देगा, स्वर में का कायदा होता है उनका भजन का। तो वो मतलब ये है कि आप समझते हो ज्ञान, ज्ञान की बातें, आप थकेगा ही नहीं, वो भजन बनाते जाएगा बनाते जाएगा बनाते जाएगा, नए नए भजन बनाएगा, नए नए शब्द होंगे, वो थकता ही नहीं है, कैसे गाना ही बता देगा। और पैसा एडवांस मॉडल लोग एआई का, तो वो आपको गा के भी भजन पेश कर, ऑडियो भेज देगा आपको, क्या जीव करेगा बताओ आप। अब जीव को कितना ज्ञान का अहंकार है, वो पुद्गल कैसे कर रहा है, अपन समाधान नहीं कर सकते उसको, कैसे करता होगा पुद्गल, फटाफट इधर लिखा इधर आपको भजन पेश कर दे रहा है, कैसे वो गाना वो बता के पेश कर देगा, उसे उठा नया क्रिएट कर रहा है, ऐसे नहीं फटाफट उठा के दे रहा आपको, वो क्रिएट कर देता हो, जैसा कहो फट क्रिएट कर देता हो। नया पत्र लिखना है, कोई कैसा पत्र लिखना है, आपने गलत पत्र को सही कर दो, फट सही कर देगा वो, मतलब इतना गजब काम है इसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सारा काम जो है ना, कई सारे नौकरियां होकर सब जाएगी, सब एआई से काम करा लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करा लेंगे, इतना नौकरियों में कमी आने वाली सब कोई हिसाब ही नहीं है। तो काम कंपनी में एआई वाला करेगा, उसको आदमी के 1 लाख करोड़ रुपये तनख्वाह क्यों देगा कोई, जो कहो तत्काल ही बना के देता है, तो देर नहीं लगाता है, तो क्यों स्टाफ रखेंगे, तो अफसर खुद सारे काम कर लेगा। तो वो हम ज्ञान में पुद्गल को नहीं जीत पाएंगे, हम क्या करें, आनंद में हम जीत पाएंगे। वो आनंद के भजन तो लिखता है, लेकिन उसको एआई वाले खुद को आनंद नहीं हो सकता, वो एआई वाले मशीन को जो भी सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनेट क्या सिस्टम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो आनंद नहीं उसको होगा, आनंद तो हमको ही हो सकता है, ज्ञान तो उसको बेशुमार हो जाएगा, जो अपन हो सकता है वही करो ना भैया, मेरे पास आओ, शांति मिलेगी आपको, और शांति मिलेगी तो कर्म से होगा, आप भगवान बन जाओगे, लक्ष्य बन जाएगी मुझे भगवान बनना है, सर्वथा अंतर्मुख रहना है, तो प्रवृत्ति हो जाएगी। हमें अभी लक्ष्य नहीं बनाई मान से कि भाई सर्वथा अंतर्मुख रहना है, तो मुझे निर्वाण चाहिए, 2 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये काम जो जिससे बनते हो काम करूंगा, बाकी नहीं करूंगा मैं। किसी के शादी ब्याह में जाए अंतर्मुख हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा, किसी के बर्थडे में जाओगे तो तुम्हारा सर्वथा अंतर्मुख हो जाओगे, निर्वाण हो जाएगा, किसी के एनिवर्सरी में जाओगे तो तुम्हारा निर्वाण सर्वथा अंतर्मुख हो जाओगे। और जो दूर दूर के जिससे आजकल परिचय हुआ वो भी इन्वाइट करता चले जाते हो, साल भर पहले परिचय हुआ हो, 2 साल पहले परिचय हुआ, उससे ऐसे गांठ बंधन कर लेता, पूछो मत, नए नए संबंधी बने हो तो उनसे इतना बंधन कर लेते हैं, नहीं जाओगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम कोई दुनिया के रुकते नहीं, हम ही चला चला के जाते हैं ऐसे, बस हमको हमारे को ये बनाना जगत के सामने, हम भी है भाई, हमारा भी कोई अस्तित्व है भाई, पहचानो, अपना मत ही प्रकट करते हैं, देखो हम भी हैं, हम देखो हम आगे हैं, हम मैं, और दुनिया के सामने मैं, खुद के सामने मैं नहीं, दुनिया के सामने खड़े होना चाहते हैं, अपने सामने खड़ा होना चाहिए, जगत के सामने खड़े होते हैं, वहाँ आपको सुख मिलता है। क्या सुख मिलता है जगत के सामने, जगत के ज्ञाता बनने में क्या सुख, ज्ञेय बनने में क्या सुख, कोई ज्ञाता बनना चाहता है, कोई ज्ञेय बनना चाहता है, पुरुष जैसे ज्ञाता बनना चाहता है, महिला ज्ञेय बनना चाहती है, तो क्या हो रहा है, संसार हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, कभी ज्ञाता भाव मुख्य हो जाता है, कभी ज्ञेय भाव
मुख्य हो जाता है और जगत के साथ व्यवहार बनता रहता है। बहुत बड़ा कष्ट है। एक लक्ष्य बनाए, ज्ञाता ज्ञेय भाव नहीं चाहिए, सारे दुनिया में चलेगा, दुनिया को चलने दो, दुनिया को रखने दो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। पर में आपका कोई कर्तव्य तो नहीं है, तुम एक लक्ष्य बना लो, उसकी पूर्ति में लग जाओ। मुझे सर्वथा अंतर्मुख होना, जिसको आदर्श बनाया, प्रतिमा तो बना दी, अंतर्मुख होने का लक्ष्य नहीं बना। क्या नहीं, प्रतिमा तो सर्वथा अंतर्मुख भगवान की बोलते भी है, सर्वथा अंतर्मुख भगवान की जय हो। थोड़े स्मारक भवन में तो विद्यार्थी वो भगवान दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद बीच में कई बार बोलते हैं सर्वथा अंतर्मुख भगवान की जय हो। अभी तो भाव तो समझो यार, तुमको खुद का भगवान को तुम जयकार कर रहे हो क्योंकि सर्वथा अंतर्मुख है। तुमने अंतर्मुख उनका सुख समझा, क्या होता है अंतर्मुख होना? ऐसे सर्वथा अंतर्मुख होना तुम चाहते हो, भगवान बनना तो चाहता हूँ, सर्वथा अंतर्मुख नहीं होना चाहता हूँ, ये क्या बात हुई? भगवान तो बनना चाहता, सर्वथा अंतर्मुख नहीं बनना चाहता। भगवान बने, कैसे बनेगा बताओ? कारण क्या है उसका? कैसे भगवान बनेगा? तो भगवान बनना है तो इंद्रिय जय करके बनेगा, ऐसे भगवान बन जाएगा, इच्छा से भगवान बन जाएगा। इंद्रिय जय करने में भूत पदार्थ को जानना देखना बंद करेगा ना, तो कब आंखें बंद करता है, कब सुनना बंद करता है, कब सुनना चखना स्पर्श करना बंद करता है। 5 इंद्रियों का व्यापार कभी बंद करता है? तो एक समय कोई नहीं करता, तो सर्वथा अंतर्मुख होने की बात करता है। सर्वथा अंतर्मुख में 5 इंद्रियों का व्यापार नहीं कर सकते आप। जब जानना ही नहीं मूर्त को, तो विचार किसका करोगे? बोलोगे किससे? सुना ही नहीं तो बोलोगे कैसे? चेष्टा भी कैसे करोगे? अंधे होकर सुनते कहाँ कैसे चलोगे आप? कैसे प्रवृत्ति करोगे? कहीं कहीं आप ज्ञान में खड़े रहते हो। मुक्ता माने ज्ञान है, वो ज्ञान तो और कर रहे हो आप। अंतर्मुक्ता में कौन से पदार्थ जानने में आ रहे जो तुम ज्ञान स्वभाव मानते हो? भगवान सर्वथा अंतर्मुख, अंतर्मुक्त होकर देखो कौन से पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में आते हैं। जो भगवान सर्वथा अंतर्मुख, उनको लोकालोक जानने में आ रहा, क्या क्या आधार तुम्हारे पास? तुम्हारे पास आए थे, बताया तो उन्होंने, बस कोई कह देता मान लेते हैं। कोई जो भावी तीर्थंकर करूंगा तो पहले तो कब होगा बताओ, कितने भाव बाद होगा, अगला भाव कौन सा हो बताओ, दूसरा हो कैसा बताओ, बताओ उसके बारे में आपने मान लिया है। भावी तीर्थंकर करूंगा बताओ जरा कितने भाव बाद होगा, अभी कौन से भाव में है बताओ, ठीक से बताओ ना यार। आधी अधूरी बात के लोगों को मूर्ख बनाते हो, लोग मूर्ख बन जाते हैं, बस तो मूर्ख बनाने वाले मूर्ख बन जाते हैं। इतने ठगाते हैं हमको, बढ़िया बढ़िया कुछ बात बताते हैं, हम ठगाए जाते हैं। कुछ कलाकारी बताएंगे, चतुराई बताएंगे और हम जो है हाथ की सफाई दिखाएगा, सच्चाई मान लेंगे और पैसा देते हम दे देंगे, फिर प्रोटाइज हो जाता है। कुछ ऐसी बात बताते हैं कि हम देखते रह जाते हैं, जो मांगे देते हैं। तो बहुत चमत्कार को नमस्कार तो हम करते ही हैं, चमत्कार दिखाया वो पैसा लुटा देते हैं। स्थिति बहुत खराब है, बाहर में रह करके मार्ग नहीं बनेगा। आप सदा ही वो संवेदन करने में क्या दिक्कत, कौन सा निमित्त चाहिए आपको? जब चाहो तो शरीर का दुख का एहसास कर लो, पता कर लो शरीर में दुख है सुख है, उसमें क्या लगता है, कौन सा निमित्त चाहिए, कौन सा सहकार चाहिए, क्या परिस्थिति बदलनी चाहिए। क्षण भर के लिए आपको इतना फुर्सत नहीं है क्या आपको क्षण भर के लिए आप शरीर का पता कर सको? डॉक्टर पूछे तो बता दो कि मेरे सिर में दर्द है कि नहीं है, हाथ में दर्द है कि नहीं, ऐसे 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 नहीं पता करोगे आप। मतलब आप स्वाधीनता से अपना अनुभव कर सकते हो, नहीं करोगे। कोई पूछे आप कैसे हो, तब तो अनुभव करके बता दोगे मैं ठीक हूँ, ऐसे आप अपना अनुभव नहीं करोगे। सारा ही जीवन परतंत्र काम, तो जो भी तुम अनुभव का भी करोगे तो परतंत्रता से करोगे, स्वतंत्रता से नहीं करोगे। तो आजाद कर जो काम सारे परतंत्र करने हैं, तो मोक्ष इच्छा क्यों करते हो? मोक्ष नाम तो स्वतंत्र होने का। सारे काम जो है दूसरे से करके कराते हो, तो कैसे तो तुम ऐसे कर पाए तो स्वाधीन हो जाओगे। बात बात में तो नौकर को याद करते हो, बात बात में कोई काम पति से कराते, कोई पत्नी से कराते, कोई बेटे से कराते, कैसे स्वाधीन बनोगे? अपना काम खुद करो तो स्वावलंबी बनोगे। बाहर के काम भी खुद करो, अंदर काम तो अकेले करने ही वाले हो। बाहर के काम भी स्वाधीनता से करो, अंदर काम भी स्वाधीनता से करो। स्वाधीन होने की इच्छा तो पैदा करो। स्वाधीन होना ही नहीं है भैया, काम तो पराई से करना, पर से कराना है, तो अपना काम करना ही नहीं है। मोक्ष तुम्हारा दूसरा करेगा। हे भगवान मुझे मोक्ष कर दो भैया, जैसे नौकर से काम कराते हो ऐसे हे भगवान तुम मेरा मोक्ष कर दो, ऐसे होगा। बात बात में दूसरे को याद करते हो, कोई हर काम के लिए दूसरे को याद करते हो, तुम्हारा हो गया मोक्ष। कब से कब स्वप्न मत देखो आप। छोटे मोटे काम जो खुद कर सकते वो नहीं कर सकते, फर्म काटने काम तो कैसे कर लोगे? छोटे मोटे काम जो कर सकते हो वो
खुद नहीं कर पाते हो, दूसरे से कराते हो। कर्म काटने का काम किससे कराओगे तुम? अरे पहले बाहर लौकिक व्यवहार में तो स्वाधीन बनो, तो निश्चय में स्वाधीन बनोगे। व्यवहार में पराधीन, बात बात में पराधीन, छोटे छोटे काम में पराधीन। पानी घुट कर नहीं पी सकते, पानी के नौकर को बोलते हो। क्या तुम्हारा मार्ग बनना? ऐसा क्या मिल गया कि पराधीन से जियोगे? तो नौकत में लूट लेगा, घर दबा के मार भी सकता है। पराई हम तो अपने तुमको मार लेते हैं, पराया तो कहाँ मारने आएगा तुम्हारे को? तो तुम्हारे निकट बढ़ते हुए तुमको मार लेंगे, क्या होगा उससे? नहीं बनेगी बात। पराधीन नहीं होना, अकेले जियो, अकेले बिल्कुल स्वाधीन। यहाँ साथ रहते हो माने क्यों साथ? कमजोर आदमी साथ रहता है, मेरे काम आएगा, मेरे काम करेगा। स्वाधीन व्यक्ति संग नहीं रह पसंद करता है, अकेला ही रहता है। जिस काम में दूसरे के सहकार वो करता ही नहीं। जिस काम में दूसरा सहकारी बनता वो काम ही नहीं करना, खुद अकेले कर सकते हो काम करो। बहुत बड़ा शौर्य चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। काम वही करना जो अकेले कर सकता हूँ, नहीं करना ही नहीं उस काम को। ये चैनल हम ये चलाते हैं, हम यूट्यूब भी हम किसी एक दूसरे कार चलाते हैं। पराधीनता तो वही, कोई मोक्ष मार्ग थोड़ी है। ठीक है, जो है आगे इसमें आगे हमारे को सहकारी होता है, हम अपना काम खुद करते हैं। थोड़ी देर के लिए सहकार हो जाएंगे, 24 घंटे ही चलाते रहेंगे हम लोग। बाद में 24 घंटे चलाएंगे, अपने आप ही अनुभव करेंगे, नहीं करेंगे? कोई सहकार हो रहा है तो 24 घंटे सहकार तो नहीं हो, कुछ तो अपने आप ही करें हम। सब सहकार ही करना है। चलो कुछ काम नौकर से कराओगे, कुछ काम तो खुद करो यार। सारे काम नौकर से कराओगे? पानी भी खुद पीना ही पड़ेगा, नौकर अंदर पहुंचा देगा पानी आपको, वो भी हो जाएगा। बीमार पड़ जाओगे भी, मुंह में कोई दूसरा डालेगा आपके। भोजन भी कोई ग्लूकोज से कोई नली से आके तेरे को डालेगा, आप एकदम न पंगु हो जाओगे। खुद अपना काम नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल पंगु होने वाले हो। एकदम पंगु हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। करते रहोगे तो कर लोगे, दूसरे का आश्रित रहोगे तो पक्के दूसरे का आश्रित हो जाओगे। हर कोई जानने का स्वभाव मानोगे तो इंद्रिय ज्ञान बना ही रहेगा, पर का ज्ञान इंद्रियों से होता है। मानो स्वभाव तो पराधीन काम है, इंद्रियों के बिना नहीं होता है, नहीं स्वभाव से ही होता है। घर को बताओ, आंख बंद करके देख के बताओ, नहीं जी दिख जाता है, पट्टी बांध के दुख मोटरसाइकिल चलाता है, वहां क्या हाथ की सफाई तुम पता ही नहीं। वो ऐसी सफाई है जिसे वो कपड़ा ऐसे लगाता है, नीचे से दिखाई पड़ता है, कुछ भी सिस्टम है कोई उसका, तुम पहचान नहीं पाते, उनके हाथ की सफाई को जानते ही नहीं। ध्यान तो मूर्त का इंद्रियों की सहाय से होता है। वैसे जो कर रहा है वो उसके हाथ की सफाई, इसको हम पकड़ नहीं पा रहे। चमत्कार लगता है हमारे को। चमत्कार दुनिया में कोई नहीं होता है, सब हाथ की सफाई है, दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। सबसे बढ़िया मार्ग यही है, अपना काम खुद करो, मोक्ष जाने काम अपने आप कर लोगे। बाहर के काम अपने आप नहीं कर सकते हो तो अंदर काम कौन से अपने आप कर लोगे तुम? मतलब आदत ही पराधीन होने की, परावलंबी होने की है। स्वावलंबी होना चाहिए, नवीन जैसा होना चाहिए, अपना खाना खुद बना लेते। समय हो गया जी, बताइए। से नहीं है ये तो बताया था ना कि वो 7 तत्व की बात बताई थी कि वो जितने 7 तत्व को समझ लिया उसको सर्वज्ञ कहा। एक आपका ऑडियो पहला था, तो 7 तत्वों को कैसे घटाए ऐसे तो मैंने समझ में आया, लेकिन आप जरा व्यवस्थित बता दीजिए ना। भाई जो अनुभव कर रहा है अपना, तो अनुभव करने के बाद एक ऐसा ही निमित्त समझ समझो आप। अनुभव से छूट करके वो अनुभव जो कर्म की निर्जरा होती है, और आपको शरीर आपका अच्छा होता है, माइंड अच्छा होता है। जैसे एआई काम करता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही सिस्टम काम करता है कि आपको समझ आ जाता है कि बाहर जानने में राग आदि पैदा होते हैं, आश्रय बंद होता है, और अपने में होता हूँ तो मुझे वितरागता रहती है, कर्म का आश्रय बंद नहीं होता है। बाहर का काय चेष्टा भी करता हूँ तो उसमें इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है उस पर्टिकुलर क्षण में, तो उसे व्यापक आश्रय होता है, बंद नहीं होता। सब बातें उसको अनुभव के बाद में अपने आप अनुभव जो है वो ज्ञान पैदा कर देता है, बल शरीर को अच्छा करके बल पैदा कर देता है। वो अनुभव फिर ज्ञान और जो है बल का और श्वास का जन्म मरण का अभाव कर देता है। एक सिस्टम बना है अनुभव करने पर, सब कुछ तत्व ज्ञान भी हो जाएगा और अधिक अधिक निर्मल ज्ञान भी हो जाएगा, संगम भी मिल जाएगा, संस्थान मिल जाएगा आपको, सब कुछ एक अनुभव सब कुछ कर देगा। जैसे एआई से पूछो, सब कुछ काम को सारे आपके कर देता है। तो जो है वो आप अनुभव करो, सब कुछ अनुकूलता वो आपको मोक्ष तक पहुंचा देगा।
जो होने योग्य है तत्व ज्ञान होना, जो है अवधि ज्ञान भी कदाचित हो जाए, मन पर ज्ञान जरूरी नहीं वो भी हो जाए, मन पर ज्ञान हो जाए, संस्थान संगत उत्तर मिलना ही मिलना है, सब कुछ। कर्म अपने आप कैसे काम करता है, अनुभव के बल पर कर्म कैसे प्रकृतियां बदल देता है, सब कुछ एक निमित्त में संबंध ऐसा जबरदस्त बना है। आप तो अनुभव करो, वो कहता है कि बस आपको मोक्ष हो जाएगा। कैसे होगा इसके पीछे ज्ञान में मत लेने की कोशिश करो, ज्ञान में नहीं पार पड़ेगी। ज्ञान तो होगा, चिंता मत करो तुम क्यों होगा कैसे होगा, फिर वो ज्ञान का सहारा ले रहे हो। तुम तो एक अनुभव करो, फिर अनुभव के प्रताप से देखो सब बढ़िया हो जाएगा। हो जाएगा तो मुनि दशा भी आ जाएगी, और जो है बीच में कोई सब बाधक हो जाएगा, बीच में कोई मनुष्य मुनि बने को मार देगा तो अरे कोई कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसा ही बढ़िया बढ़िया होगा। कान डाल देगा, अरे सब बकवास बातें बंद करो, तुम अनुभव करो, सब कुछ बढ़िया होगा। यहाँ वशिष्ठ नारासन में मिलेगा आपको, सब शरीर ऐसा मिलता है, इसमें रक्त लाल नहीं है, और सब परम उदारी से बन जाता है। क्या कीड़ों की बात करते हो, सब अच्छा होगा। हाँ, तो अनुभव के साथ में ऐसा ही एक निमित्तिक संबंध है। अनुभव की पर्याय निमित्त है, उससे छूट करके ज्ञान की पर्याय निमित्तिक है, निर्मल ज्ञान की पर्याय तत्व ज्ञान की पर्याय। और समय आपको आयु पूरी, मतलब जब मनुष्य होते हो फिर तो आप सब आसंगन वाले होते हो, संस्थान वाले होते हो, और आपको बाहर में प्रतिकूलता नहीं मिलती है, मुनि बनने का परिणाम आता है, सब कुछ होगा। आप एक काम करो, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, इतना सरल काम होगा। भाई तुमको एक ही काम बता रहे हैं तुम अपने शरीर का एहसास करो, तुम्हारा अपना शरीर है, देखो है कि नहीं, अनुभूत है मेरा शरीर है, बंद करके उस शरीर को तुम जो है लक्ष्य में रखो, इसका नाम अंतर्मुख होना है, और इसका नाम ही अनुभव है। यहाँ आपको सुख दुख का एहसास होगा, तुमको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही होने वाला है। बस तुम तो यही काम करो कि बाहर नहीं जाना है, अपने में रहना है, तो तुम्हारा सब मोक्ष तक तुम पहुंच जाओगे। ज्यादा ज्ञान करने का, ज्यादा शास्त्र पढ़ने का, ज्यादा क्रियाकांड पालने का दिमाग खराब मत करो। तुम्हारा खराब होगा तुम और से पड़ोसी का दिमाग और खराब करोगे, जिससे बात करो उसका दिमाग खराब करोगे। मार्ग इतना ही है, आप आपका अनुभव करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ज्यादा शास्त्र लेके मत बैठो, ज्यादा विस्तार में मत जाओ, ज्यादा ज्ञान में मत जाओ, सिमट जाओ एकदम। मनुष्य आयु बहुत थोड़ी है, पंचम काल की आयु तो बहुत थोड़ी है, और चतुर्थ काल में थोड़ी आयु बड़ी होगी। हमारे पास तो ज्यादा आयु नहीं है, तो लाख उपाय करो तो भी लंबा नहीं जी सकते। बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, जो मर्जी है उसको ध्यान करो, कुछ भी करो, आयु तो थोड़ी, तुम्हारा शरीर तो ऐसा ही जो खत्म होगा, जल्दी से खत्म होने वाला है। काम जो करना है लक्ष्य बना लो, सब काम हो जाएगा। लक्ष्य बना लेता है तो काम है, मुझे अंतर्मुख रहना है, अंतर्मुखता से निर्वाण मिलेगा, और शरीर नहीं मिलेगा, अनंत काल तक सुख से रहूंगा। अब मुझे दंतबंद नहीं करना है, इससे मिलना उससे मिलना, उसकी नजर में अच्छा बनना, ये काम करना वो काम करना, सब छोड़ दो, उससे तो संसार ही बढ़ने वाला है। एक काम करो, अपने शरीर का एहसास करना है, फिर इसके लिए थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, चिंता मत करो। तुमने ऐसा उत्तम लक्ष्य बनाया है भगवान बनने के मार्ग में, क्या रोटी नहीं मिलेगी? क्या रोटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। एक बनाओ, तो भगवान बनाएगा, रोटी नहीं देगा वो। हाँ, एक मिनट। तो जिनवाणी भी कह रहे अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष हो। एक अनुभव का नाम समझो, अनुभव क्या चीज है। आप पांव से मस्तक तक यहाँ है, यहाँ आया तो आपको अपना अनुभव होने लग गया। जिस पदार्थ को सामने देखा पदार्थ दिखने लग गया, हम अपने सामने अपना अनुभव होने लग गया। काम तो एकदम सरल है। जैसे पर का जानना हमको सुगमता से हो रहा है, अभी अनादि से हो रहा था, अब वो अपना अनुभव सुगमता से होने लग जाएगा। पर का जानना मुश्किलता से होगा। एक बार आंखें बंद करने का संस्कार हो गया तो आंखें खोलने में दिक्कत आएगी, आंखें जम जाएगी, खुलेगी नहीं। चिंता मत करो, ज्ञान होगा ही नहीं, आपको आराम से मोक्ष चले जाओगे। जो ज्ञान आस्ते से हो रहा है ना, यत्न करके भी नहीं होगा। फिर करोगे तो थोड़ी बात, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होगा। मतलब हम कहते सरोगे बन जाएंगे, मैं कहता हूँ कुछ भी ज्ञान नहीं कर पाओगे, धरती पर अणु पर ध्यान नहीं कर पाओगे, बिल्कुल अज्ञ बन जाओगे। इस मार्ग पर जो मोक्ष मार्ग जिन्होंने बता रही है, उसके फल में सर्वज्ञता नहीं मिलेगी, उसके फल में कुछ भी नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा, सर्व आनंद। देखो आप सर्वज्ञता की जगह बात तो सर्व आनंद लेता है, वो शब्द ही लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको दिया है, सर्व आनंद।
चैनल का नाम सर्व आनंद रख दिया। सर्वज्ञता नहीं रखा, सर्व आनंद, पूरा आनंद। बताओ, केवल सुख नहीं बोल रहा, सर्व आनंद, सर्वज्ञता की जगह में सर्व आनंद। बताओ कितना बढ़िया भजन, कैसे बढ़िया बढ़िया है। ये तो अच्छा है के ना, पक्ष में खड़ा है। ये अच्छा नाम दिया ना भाई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुतगल की कृपा है, उसका खुद का कुछ भी नहीं है। वो तो पुतगल की, तो उसमें इनकम का जरिया बन गया। वो तो ज्ञान के पक्ष में, चैनल तो पैसा कमाने के लिए हो गया उसका। डाला तो जीवे ने सब कुछ, जीव डाला है तो वो तो जीव, संसार में ज्ञान तो है ही ना। और वो ज्ञान का उपयोग कैसा बढ़िया हो रहा है, देखो आप, पैसा कमाया जा रहा है ज्ञान से। हम जैसे लोग तो उसको देखेंगे सुनेंगे ना, उसके तो पैसा आएगा ना उसके पास, उसको तो पैसा कमाना है। उसमें लिखा है चैनल से हमारा सीए है, वो तो अर्थशास्त्री है, पैसे वाला है, पैसा कमाने वाला जीव है। तो वो जिनवाणी से पैसे कमा रहा है और क्या कर रहा है बताओ। अरे भैया वो खुद तो ज्ञान के पक्ष में है, ज्ञान ही ज्ञान में। तो सारे प्रवचन सुनो अभी उसके चैनल पर जाके, वो लाइव चैनल जो है बोल रहा है, को आप नाम दे दिया सर्वानंद, तो वो बोल रहा है सिवाय ज्ञान के कुछ नहीं बोल रहा। वो भजन तो गा रहा, आनंद के प्रवचन दे रहा है, ज्ञान के। कैसा दो मुंह देखो आप। वो आर्टिफिशियल देखो, सारी जिनवाणी में आनंद का भाव, वो आर्टिफिशियल दे रहा है आपको। आप ऐसे भजन बना नहीं सकते हो, ऐसे भजन आर्टिफिशियल बना के दे रहा। मैंने आर्ट भजन इसके आदमी नहीं बनाया, मशीन ने बनाया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना के दिया भजन। वो कोई ऐसा भी नहीं कुछ गलत है, भाषा की गलती नहीं, मात्रा की गलती नहीं, तो सुर की गलती नहीं, तुक की गलती नहीं, सब एकदम बढ़िया है। देखो आप, बाहर वाले अगला आदमी मुंह से बोल रहा है तो आनंद के बारे में नहीं बोल रहा, वो सब ज्ञान के बारे में बोल रहा है। भाव में ज्ञान है, आनंद में अच्छा लग रहा है उसको, तो आनंद ही बोल रहा है। दो गुणों की सवारी समझ लो। तो आनंद अच्छा लग रहा है तो फिर वो दुनिया भर के जानने की बात क्यों करने लगे हो? तो अपने में अंदर की बात कर, अंदर 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 में तो कौन सा जगत का जानना हो रहा है? अंदर में बताओ कितना जानना हो रहा है जगत का। अंदर अंदर समझाऊं, अंदर ठहर जाऊं, सारी बात तो ऐसी बोल रहा हूँ भजन में ऐसी। भजन तो अंदर के अलावा, अपने शरीर के एहसास के अलावा कुछ बात ही नहीं है। मेरा एहसास, मेरा एहसास, मेरा एहसास, मेरा आनंद, और ऐसा गजब गजब बोल रहे हैं। हमें तो लाभ होता है भाई। तो पुद्गल देखो आप, पुद्गल मनुष्य तो आपको दुख दे रहा है, ज्ञान ज्ञान बोल के, पुद्गल सो आनंद बोल के आपको सुख दे रहा है। तो मनुष्य से पुद्गल अच्छा रहा ना, आज के मनुष्य से तो पुद्गल अच्छा है। जो मनुष्य ज्ञान वाले हैं उससे तो अच्छा है, पुद्गल अच्छा है यार। मनुष्य तो तेरे को नरक निगम पहुंचा देंगे, ये वाला तुमको मोक्ष भेज देगा। पुद्गल कहता है मेरे को संसार यात्रा का कारण मत मानो, तुम्हारा ज्ञान संसार यात्रा का। मेरे को तो गाली मत दो, देखो तो मैं तो तुमको आनंद को वजह सुनाता हूँ। पुद्गल के निमित्त से संसार यात्रा, मेरे गाली कह देते, तुम्हारे ज्ञान के निमित्त से होती संसार यात्रा। मैं तो तुम जान लो, मैं तो कहता हूँ मुझे जानो, तो मुझे पुद्गल मेरे को स्वच्छ कह रहे हो, स्वच्छ कह रहे हो। तुम्हारे क्या बाप का क्या बिगाड़ा मैंने? तुम्हें खुद भी बिगाड़ते हो, तुम ज्ञान करते हो, मैं खींचा चलाता हूँ। मैं तो अचेतन हूँ, मैं अवश्य तुम्हारा खींचा ही नहीं हूँ। मैं दोस्त तुम्हारा मेरे माथे मरते हो, तुम अपना खुद बिगाड़ते हो ज्ञान कर करके, तुम खुद बाहर रहते हो, मेरा क्या दोष है? पुद्गल तो ज्ञान में भी निमित्त बन रहा है। वो सवाल है कि निमित्त बनने पर भी कदाचित अनादि से होने से उसको स्वभाव कह रहे, विभाव स्वभाव तो कह रहे, वो तो दोस्त तो हमारा ही है। वो पंडित भी ये कहता है तो वो ज्ञान तो हम ही करते हैं, पुद्गल क्या करेगा? तो नहीं, ये वर्तमान में भी दुख का कारण नहीं, भविष्य में भी दुख का कारण नहीं, ज्ञान नहीं करे तो सारा दोस्त तो हमारा ही रहा ना। नहीं, सुख है और भविष्य में भी सुख है। जैसे भविष्य में ज्यादा सुख होगा, ऐसे ज्ञान करने पर भविष्य में ज्यादा दुख होगा, नरक जाओगे, निगोज जाओगे, कंजर बनोगे। ज्ञान करने पर वर्तमान में दुख नहीं लग रहा आप, और भविष्य में भाई साहब जैसे मोक्ष का आनंद सुख मिलता है, आप संसार का आनंद दुख मिलेगा आपको, पंच परावर्तन मिलेगा ज्ञान करने को। जैसे अनुभव आपको अनंत सुख देने वाला है, ऐसे ज्ञान आपको अनंत दुख देने वाला है। और ज्ञान की पंचायती करो, ज्ञान के पक्ष में बोलो, तो अनंत दुख के लिए तैयार हो जाओ पाने के लिए। तो ज्ञान के पक्ष में बोलो, ज्ञान 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 ज्ञाता ज्ञान स्वभाव बोलते रहो, बोलते जाओ। अब कदम तो आएगा दबा दब, और आपका भविष्य आप अपने हाथों से खराब कर रहे हो।
और ऐसे पंडितों के शरण में रहो जो ज्ञान आ गया था बोलो, खूब उनके हाथ जोड़ो, नरक निबोध की तैयारी कर लो अच्छी तरह से। पंचपरा नरक तो एक बार जाएगा, 2 बार, अनंत बार जाएगा नरक। भाई साहब ऐसा नहीं कहो, आपको मानने वाले कोई ऐसा नहीं कहते, कोई नायक को नहीं मानते, और हम सब लोग मोक्ष में जाएंगे ऐसा कहो। ऐसे लोगों की संगति नहीं करने की बात करो, चलो बात ही मत करो, उन्हें कॉल ही मत करो जो ज्ञान के पक्ष में खड़े, उनसे बहस ही मत करो, क्योंकि घर वालों को छोड़ दे। हम बहिर्मुखता जब छोड़ते तो पूर्व परिणाम का फल आता है वादा काल देकर के, पर अपने वो इतना जानने का कोशिश नहीं करना है क्या कैसे। आपको तो काम इतना ही है, आप अपनी वस्तु को अपना लो, फिर क्या कैसे ज्ञान को विराम दो, ज्ञान से समाधान मत ढूंढो, तुम तो केवल अनुभव ही कर लो। और क्या कैसे ये प्रश्न उठाना, ज्ञान का शंका समाधान सब बंद, एक अनुभव करो बस, सब शंका समाधान हो जाएगा अपने आप ही। ज्ञान समाधान नहीं करेगा, अनुभव समाधान करेगा। एक मिनट होल्ड करें, से अनुभव से समाधान ढूंढो। कि उत्पाद तो वहां पर अपने आप करने की कोशिश मत करो, आप तो काम करो बस, दिमाग में समाधान होगा ही नहीं। ज्ञान का विश्वास ही मत करो कि ये मेरे को समाधान दे देगा, आप तो बस अपने सही पढ़ाओ, समझने की कोशिश ही मत करो। समझने की कोशिश का कब समझने अंत ही नहीं आएगा। एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, शंका करने वाला मूर्ख, समाधान करने वाला मूर्ख। ज्ञान से समझना चाहते हो, ज्ञान समझाना चाहते हो, दोनों मूर्ख हो गए। ज्ञान शंका पैदा ही मत करो, शंका समाधान ही मत करो, अनुभव करो बस। शंका करना भी ज्ञान है, शंका का समाधान करना भी ज्ञान है, तो दोनों मूर्ख हो गए। ज्ञान का सहारा ही मत लो, दुष्ट का सहारा क्या लेते हो? जो संसार जो ज्ञान देगा, अनुभव के बाद तो ज्ञान होता है, अनुभव नियंत्रण नहीं कर पाओगे तो ज्ञान तो होगा, समझ रहे नहीं आप? ठीक है भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी।